जय माता दी सभी को। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह मतलब मांगलिक शब्द आ जाता है। मंगल ग्रह लेते ही मांगलिक से जिसको भी बोलते हैं मांगलिक मतलब वो उसके बेचारे के पेरेंट्स के तो हालत ख़राब हो जाती है। वो सोचता है कि अब मेरी बेटी की या बेटे की शादी मांगलिक से ही होगी, कैसे मैं लड़का ढूंढूंगा मांगलिक, क्योंकि मांगलिक ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, इसके कुछ उपाय करने से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही करें। हाँ, बहुत ही कठोर मंगल है तो उसके लिए हम मांगलिक की शादी मांगलिक से कर सकते हैं, लेकिन उसके भी उपाय हम करके उस दोष को काट सकते हैं। और कुछ तो मांगलिक ऐसे होते हैं, यानी मंगल ऐसे घरों में बैठ के भी बैठा हो, बेशक मांगलिक हो, लेकिन वो उसका उस कुंडली में ही परिहार हो जाता है, मतलब उसकी काट हो जाती है। तो दोस्तों देखो, जब कुंडली में मंगल खाना नंबर 1 में होगा, 4 में होगा, 7 में होगा, 8 में होगा या 12वें भाव में होगा, तो इसको मांगलिक कहेंगे। यानी अब इसमें जो सबसे खतरनाक जो मंगल है वो कौन सा होगा? वो होगा खाना नंबर 4 का और खाना नंबर 8 का। ये मंगल जो है खाना नंबर 4 जो है, अगर जिसके भी होगा उस घर में आप देखना, उस घर की औरतें यानी कहते हैं माता, सास, जनानी, इन पे आफ़त आती है, मतलब लेडीज़ पे आफ़त आती है इस मंगल 4 होने पर। और मंगल 8 है तो ये जिसका जातक है उसके छोटे भाई पे आफ़त आती है, और मंगल 12 हैं तो उसके बड़े भाई पे आफ़त आती है। तो लेकिन अगर इसके हम उपाय कर लेते हैं तो इन आफ़त से हम छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि मंगल वैदिक में ले लो तो भी, और लाल किताब में तो सिर्फ मंगल 4 और मंगल 8 को बद कहा गया है, मतलब मांगलिक कहा गया है। मांगलिक शब्द नहीं है उसमें, लेकिन हाँ मंगल बद बोला गया है, मंगल 4 और मंगल 8। लेकिन अगर इसको हम ठीक कर लें, जैसे कि देखिए मंगल ग्रह किससे शांत होगा या मांगलिक व्यक्ति को शांति किससे मिलेगी? मंगल में क्या होता है? एग्रेशन है, आप समझ गए। ब्लड है हमारा, हमारा लीवर है, लाल किताब में लीवर को डिनोट किया गया है। तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, इस व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आएगा अगर उसका मंगल खराब होगा, तो उस व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। और खाना नंबर 4 में आपको बता ही दिया, खाना नंबर 8 में आपको बता ही दिया, ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब छोटे भाई को दिक्कत आएगी, वो बीमार रहेगा या उसके और काम धंधा सेट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर अगर मांगलिक मंगल 8 है तो मंगल 4 अगर किसी का होता है तो उसकी काट क्या है, या 1 में है तो उसकी काट क्या है, या 7 में 8 में या 12 में है तो उसकी काट क्या है? देखिए, मंगल को शांत करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चंद्रमा। मंगल सिर्फ चंद्रमा से ही शांत होगा और किसी से शांत नहीं होगा। तो इसका सीधा सा सिंपल उपाय आपको मैं बताता हूँ। जो भी जिसका ही मंगल 1, 4, 7, 8 या 12 में है, उसको चंद्रमा यानी पानी से शांत करेंगे। अब पानी को से आप कहोगे पानी से कैसे शांत करेंगे? अगर कोई मांगलिक व्यक्ति है तो उसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और ख़ासकर दोपहर के टाइम तो उसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इससे मंगल काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। यानी पानी हम कहते हैं ना कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है पानी पी लो, तो इट मीन्स कि हमारा मंगल जो है वो एग्रेशन में आया हुआ है ना? तो पानी पी के हम से गुस्सा शांत कर लेते हैं। तो मंगल होता ही इससे शांत है, चंद्रमा से। चंद्रमा की चीज़ें क्या है? चांदी है, चावल है, पानी है ना? या आपकी कुंडली में अगर मंगल के साथ अगर चंद्रमा बैठा हुआ इन 4 ग्रहों में, मंगल जैसे खाना नंबर 1 में चंद्रमंगल है, 4 में है, 7 में है, 8 में है चंद्रमंगल, 7 है या 12 में है, तो इसका मतलब वहाँ पर मंगल दोष नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा ने मंगल को कंट्रोल कर लिया। या इसका एक और भी तरीका है कि हम अपने हाथ में मंगल जैसे 4 में है, जैसे मैंने बोला ना, ये मंगल 4 बहुत ख़राब होता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके लिए चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। ठीक है, अपना चांदी का कड़ा हम पहन के उस जो कि जब चंद्रमा चांदी हो गई, या हम कलाई में पहनते हैं, कलाई में पहनने से खाना नंबर 3 में पहुंच जाता है, तो अगर 4 का मंगल वहाँ से कनेक्ट करेगा इसको और इसको शांत कर देगा। तो मंगल 4 के लिए ये उपाय आपको करना है। उसके साथ साथ, क्योंकि देखो ये ना गृहस्थी को बहुत ख़राब करता है मांगलिक जो है ना, तो इसको रोकने के लिए, और वो मंगल 4 और मंगल 8 मैंने पहले बताया, यही ज़्यादा गृहस्थी को ख़राब करते हैं। जैसे मंगल बद हो गया, मंगल केतु के साथ हो गया, राहु तो कंट्रोल कर लेता है, मंगल तो कंट्रोल कर लेता है, राहु होता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती इतनी, क्योंकि राहु कंट्रोल कर लेता है वो। लेकिन अगर केतु के साथ हो तो मंगल बद हो जाता है। और भी कंडीशन मंगल बद की मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देखना। तो यहाँ पर फिलहाल मांगलिक की बात करें तो एक तो उपाय, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए आदमी। दूसरा, कलाई में चांदी का कड़ा पहन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि खाना नंबर 3 में कोई उसका दुश्मन ना बैठा हो। अगर दुश्मन बैठा होगा चंद्रमा का खाना नंबर 3 में, तो फिर हमें चांदी का कड़ा नहीं पहनना।
या कई लोग कहते हैं गले में चांदी की चेन पहन लो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर शनि खाना नंबर 1 में हो तो हम चांदी की चेन भी नहीं पहन सकते वहाँ पर। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय मैंने आपको बताया कि आप तो एक तो आप 5 पानी ज़्यादा से पिएँ। दूसरा, अगर मंगल खाना नंबर 4 में है या मंगल खाना नंबर 8 में है, तो इसके लिए हम 400 ग्राम रेवड़ी लेंगे। तिल वाली रेवड़ी जो है, ये सर्दियों में मिलती है ज़्यादा, पर भड़भूजे की दुकान पे 12 महीने मिलती है, कभी मिल जाती है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 ग्राम रेवड़ी लेके उसे जल प्रवाह करेंगे खाना नंबर 4 या 8 के मंगल के लिए, ये सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि यही ज़्यादा दुखी करते हैं। इसके लिए हम रेवड़ी बहा देंगे। और दूसरा, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका किसी भी घर में मंगल अगर खराब हो रहा है, उसके लिए एक महा उपाय बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया है कि चावल यानी चांदी चंद्रमा से ही कंट्रोल होगा। तो हम क्या करेंगे, उज्जैन में एक मंदिर है मंगलनाथ, जिसको मंगलनाथ ग्रह का, मंगलनाथ देव का, वहाँ पर जाके हम भात पूजा करेंगे। भात क्या होता है, चावल होते हैं। उस मंगल ग्रह के ऊपर हम पंडित जी बाकायदा पूजा होती है उसकी, थोड़ी सी 5-10 मिनट की पूजा होती है, और मात्र 1350 रुपये की पर्ची में आपके पूरा पूजा पाठ का, मंगल दोष का पूरा निवारण कराते हैं। सिर्फ 1350 के अंदर 1350 रुपये की पर्ची कटवाइए, आप वो पूजा करिए, उसमें भात पूजा इंक्लूड होती है। तो वहाँ पर पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं पहले, उसके बाद फिर वहाँ पर जाके हमें भात का भोग लगवाते हैं। उस मंगल ग्रह की जो पिंडी होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मंगल ग्रह की जो पिंडी होती है उसके ऊपर भात का भोग लगवाते हैं, मतलब उसके ऊपर भात रखवाते हैं, पका हुआ चावल होता है उससे। आप साल में सिर्फ एक बार आप करके चलाइए। अगर आपका ज़्यादा खराब नहीं है तो सिर्फ लाइफ में एक बार कर लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका मंगल 4 या 8 में है तो आपको हर साल जाना चाहिए, अगर मंगल आपका खराब हो रहा है तो, या मंगल बद है तो। ये उपाय इतना ज़बरदस्त है कि आप एक बार जाना शुरू करेंगे, आप खुद महसूस हो जाएगा कि आप करके आएंगे, और 1 महीने के बाद इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे इसके। मतलब बहुत इफेक्टिव उपाय है ये। तो ये मांगलिक लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर जो भी डर रहे हैं मांगलिक होने की वजह से, तो उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये उपाय करिए, आपको निश्चित रूप से 100% फ़ायदा होगा मांगलिक दोष का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।